दादी माँ का सम्मान कहानी। आनंदी जी के इकलौते पोते अनुज की सफलता जो दिन पर दिन आसमान छू रही थी, जिसे सुन सुनकर आनंदी जी प्रफुल्लित होती। उसने ही इंडिया से लंदन अपने दादा दीनानाथ जी, दादी और मम्मी सुधा, पापा अमर को फ्लाइट टिकट भेजकर लंदन बुलाया था। अनुज शुरू से ही दादी का दुलारा था। हर बार हर जिद वो दादी से ही पूरी कराता था। अनुज अपने माता पिता से ज़्यादा करीब अपनी दादी के था, क्योंकि माता पिता दोनों नौकरी का पेशा करते थे, तो पूरा दिन वो अपनी दादी दादा के साथ ही व्यतीत करता था। महज 15 साल की कम उम्र में आनंदी जी की शादी उनसे 10 साल बड़े दीनानाथ जी से हो गई थी। सब कुछ अच्छा था, लेकिन दीनानाथ जी आनंदी जी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। पेशे से इंजीनियर दीनानाथ जी को पत्नी पढ़ी लिखी व शहरी चाहिए थी, लेकिन उस समय वो अपने माता पिता का विरोध नहीं कर पाए और उनकी शादी कक्षा 5 पास आनंदी जी से हो गई, जिसका अंजाम ये हुआ कि आजीवन दीनानाथ जी उन्हें अनपढ़ होने का ताना देते और कभी अपने साथ कहीं नहीं ले जाते। समय बीतता गया। आनंदी जी ने मैं 17 वर्ष की उम्र में अपने बेटे अमर को जन्म दिया, जिसके बाद उनका पूरा समय बेटे के इर्द गिर्द ही घूमता। समय पंख लगाकर उड़ गया। अमर बड़ा हो गया। तब दीनानाथ जी ने अपने बेटे के लिए सुधा को बहू के रूप में पसंद किया, ये कहते हुए कि मेरे इंजीनियर बेटे की पत्नी भी इंजीनियर ही होगी, पढ़ी लिखी। लेकिन कुछ नहीं बदला, तो वो था आनंदी जी का नित्य होने वाला अपमान, जो अब सुधा के आने के बाद और बढ़ गया था। दीनानाथ जी कभी एक मौका नहीं छोड़ते थे जब वो आनंदी जी को ये एहसास ना कराए कि वो दुनिया की सबसे बेकार औरत है, जिससे शादी करके दीनानाथ जी की ज़िंदगी बेकार हो गई। लेकिन आनंदी जी हर बार मुस्कुराकर अपने अपमान का घूंट पी जाती और ऐसा दिखाती जैसे उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब वो अमर के बाद वो अपना समय अपने पोते अनुज के साथ बिताती। अब उम्र काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन कहते हैं ना, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। वही हाल दीनानाथ जी का था। उम्र के आखिरी दौर में भी कटाक्ष करने से ना चूकते, जबकि ये पता था कि पता नहीं कब ये शाम ढल जाए और सवेरा कभी ना हो। एक दिन उनकी पोती बहू सिया ने कहा, दादी जी आप भी चलिए, तैयार हो जाइए, आज हिंदी दिवस के अवसर पर पार्टी रखी गई है। हाँ, बहुत सी मेरी परिचित महिलाएं भी आएंगी, मुझे आपको सबसे मिलवाना है। सब बहुत खुश होंगे आपसे मिलकर। तब तक आदत से मजबूर दीनानाथ जी बोल पड़े, अरे बहू, इनको लेकर कहाँ जाओगी? तुम तो इनको घर पर ही रहने दो, सिर्फ हम लोग जाएंगे। ये अनपढ़ गंवार इंसान वहाँ जाकर क्या करेगी? वहाँ पार्टी में मौजूद सभी अंग्रेजी में बात करेंगे और ये ठेठ हिंदी में। लेकिन आज दीनानाथ जी की बातें सुन ना जाने क्यों आनंदी जी की हमेशा मुस्कुराती आंखें झलझला गईं। उन्होंने साड़ी के पल्लू से आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तुम्हारे दादाजी सही कह रहे हैं, मैं अनपढ़, समाज में कहीं जाने लायक नहीं। बिटिया तभी तो आज तक कभी कहीं नहीं गई। लेकिन सिया आज सुधा की तरह संकोच में चुप नहीं रही। उसने दीनानाथ जी को जवाब देते हुए कहा, दादाजी मैं तो दादी जी को अपने साथ लेकर जाऊंगी। दादी जी आप मेरी बात सुनिए, आप वहाँ अपनी शुद्ध हिंदी में आत्मविश्वास के साथ बात करना सबसे, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि अपनी भाषा भूमि से प्यार करना पूरे संसार में श्रेष्ठ भाव माना जाता है। और मुझे अपनी दादी को अपने साथ कहीं भी और कभी भी ले जाने में संकोच या शर्म नहीं होगा। दीनानाथ जी को आज पहली बार किसी ने जवाब दिया था, वो भी आनंदी जी की तरफदारी करते हुए। तब दीनानाथ जी ने कहा, बहू ये सब बातें किताबों और भाषण में अच्छे लगते हैं, मेरी मानो तो एक दो फोटो इनके साथ निकाल कर सोशल साइट्स पर डाल दो, उतना काफ़ी है। तब तक अनुज ने कहा, बस दादाजी मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन अब मैं अपनी दादी माँ का अपमान और बर्दाश्त नहीं करूँगा। शायद आप भूल रहे हैं कि जिसे आप हिंदी भाषी अनपढ़ औरत कह रहे हैं, उसी दादी ने आपके बेटे और पोते दोनों की परवरिश की है।
जिनके लिए आप गर्व से अपना सीना चौड़ा करके सबसे कहते हो, क्यों बेटे को पढ़ाने के लिए आपके पास नौकरी से समय नहीं था और मेरे लिए समाज में सामाजिक सेवा के कार्यों से। लेकिन अफसोस कि आपने कभी अपनी ही पत्नी का सम्मान नहीं किया। या तुम ले जाकर दादी माँ को तैयार करो, वो आज पार्टी में पूरे सम्मान के साथ जाएंगी। तभी घर की घंटी बजी। सिया ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो उसकी विदेशी पड़ोसन दरवाजे पर खड़ी थी। उसने अंदर आकर हाथ जोड़कर सभी से कहा, नमस्ते। तब सिया ने उससे अंग्रेजी में पूछा कि किस काम से वो यहाँ आई है। तो उसने साड़ी निकाली और पहनाने के लिए हिंदी में कहने की कोशिश करते हुए आनंदी जी की तरफ इशारा किया, क्योंकि उसे साड़ी में सिर्फ आनंदी जी ही दिख रही थी। सिया और सुधा ने सलवार कमीज पहन रखा था। तब सिया ने उसे दादी के पास जाने का इशारा किया। आनंदी जी ने उसे साड़ी पहनाना सिखाया और वो साड़ी पहनकर वे फूले नहीं समा रही थी। उसने आनंदी जी के साथ न जाने कितनी ही फ़ोटो साड़ी पहनकर ली और जाते समय बार बार अपनी टूटी फूटी हिंदी में आनंदी जी से धन्यवाद प्यारी दादी जी कह रही थी। उसके जाने के बाद सिया ने सिल्क की साड़ी आनंदी जी को पहनाई और फिर सब एक साथ आनंदी जी को साथ लेकर पार्टी के लिए निकल गए। उन्होंने हॉल में जाकर देखा तो देसी विदेशी महिलाएं सब साड़ी पहनकर खुशी से झूम रही थी। बैकग्राउंड में गाना चल रहा था, जहां पाँव में पायल, हाथ में कंगना और हो माथे पर बिंदिया। पार्टी हॉल में पहुंचकर आज आनंदी जी बहुत ही प्रफुल्लित महसूस कर रही थी। सिया और अनुज दादी को अपने परिचित संगी साथियों से मिला रहे थे, लेकिन जैसे ही किसी को अंग्रेजी में बोलते सुनती, उनके चेहरे पर उदासी छा जाती और वो डर के दीनानाथ जी की तरफ देखने लगती। लेकिन दूसरी तरफ आज उन्हें मन ही मन अपने देश, अपनी भाषा और संस्कृति पर गर्व भी महसूस हो रहा है। फिर वहाँ सबको उपहार भेंट किए गए, जिसमें खादी की साड़ियाँ देखकर आनंदी जी दंग रह गईं। सिया को जब मंच पर बोलने के लिए बुलाया गया तो वो आज अपने साथ दादी को लेकर भी मंच पर गई और कहा, मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन आज हिंदी दिवस के मौके पर मेरी दादी आप सबके समक्ष हिंदी के बारे में कहेंगी। डरती हुई आनंदी जी को जब सिया ने सहारा देकर बोलने के लिए कहा तो वो भावुक हो गई। फिर खुद को संभालते हुए उन्होंने दो टूक कहा, माँ और मातृभाषा कभी भी किसी पहचान और सम्मान की मोहताज नहीं होती। वो सर्वदा और सदैव हर जगह सम्मानीय होती है। और हमारी हिंदी तो बहुत ही मीठी है, जिसे बोलने और सुनने से ही कानों में मिश्री सी घुल जाती है। आज आनंदी जी को सम्मान प्राप्त हुआ, वो भी अपनी पोती बहू की वजह से, जिससे उनका मन आज बहुत हर्षित था। दीनानाथ जी आनंदी जी को एकटक देखते ही रह गए। पार्टी हॉल में मौजूद देसी विदेशी सभी महिलाएं आज उनके साथ सेल्फी ले रही थी और उनके सम्मान में तालियां बजा रही थी। उनसे बात करके खुश हो रही थी। जीवन के अंतिम पड़ाव पर ही सही, वो ये सम्मान पाकर खुश थी। पार्टी से जब घर आई तो उनके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन आज दीनानाथ जी के चेहरे पर रंग उड़ा हुआ था। उन्होंने आनंदी जी के घर आने पर सबके सामने कहा, आनंदी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपका गुनहगार हूँ। आज अनुज और सिया ने मेरी आंखें खोल दी। उसने सही कहा है कि मैंने आपके लिए क्या किया है। आपके उस कमी को लेकर आपको उम्र भर ताने देता रहा, जो कभी कोई कमी थी ही नहीं। हिंदी भाषी होना कोई अपराध नहीं, लेकिन अगर आपको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी तो मैंने आपको सिखाने की भी कोशिश भी तो नहीं की, बस दोष पर दोष बढ़ता रहा। तब आनंदी जी ने कहा, अजी आप भी क्या ये सब बातें लेकर बैठ गए। आप तो ये बताइए कि आज जो मैंने मंच से भाषण दिया वो कैसा था। क्यों सिया, बता तो अपने दादा को कि कितना अच्छा बोला मैंने। फिर दीनानाथ जी के साथ सब एक साथ बोल पड़े, आप तो अच्छा बोलती ही हो, और हंसने लगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और कहानी पर अपनी राय देने के लिए इसमें कमेंट करें।
दोस्तों, ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।